हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स अचीवर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, और फाइनल आउटपुट मेथड कैसे यूज करना है आपको, और वैल्यू एडेड मेथड कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इस मेथड को सीखने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट एज पर मीनिंग, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, क्या चाहिए हमको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर्स के हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड चाहिए। कौन से प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, उससे हमको क्या मिलेगा, सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट जो भी कंट्री में इकोनॉमी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसके हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वैल्यू पे मार्केट में अवेलेबल है, कंजप्शन के लिए रेडी है, उसका आपको क्या लेना है, मार्केट प्राइस लेना है। ठीक है, फिर आपको इसको अगेन किस प्रोसेस में डाल देना है, जो हमने एग्रीगेट डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिस्कस किए हुए मतलब जो प्रीवियस टॉपिक में हमने फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे कैसे एनएनपीएफसी या जीडीपी वगैरह कैलकुलेट किए जाते हैं हमने देखा था। तो अब हमको डिस्कस करना है कि एनएनपीएफसी जो हमारा नेशनल इनकम है, क्या है हमारा नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी या नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। उसको कैसे वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले सारे सेक्टर्स की प्रोड्यूसिंग यूनिट की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो आपको ऐड कर लेना है। उसमें से आपको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी मिलेगा। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेट को आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, पहले भी बताया गया है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बनते हैं, आपके टोटल जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे आपको क्या माइनस करना है, सब्सिडीज को डिडक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्सिडीज को आप डिडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर कॉस्ट इन्वॉल्व है प्रोड्यूसिंग यूनिट का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएनपीएफसी फाइंड आउट हो गया। हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगेन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, में भी निगेटिव वैल्यू हो सकती है। देखिए, दोनों चीज आपको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज यहां आपको ऐड करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको सिर्फ ऐड करना है। फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। यही क्या है, वैल्यू एडेड मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कि किन चीजों को इंक्लूड करना है और किन चीजों को इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो आपको जो चीजें ध्यान देनी है अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग
प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड में आपको सबसे पहले क्या प्रिकॉशन लेना है कि कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते समय और कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है क्या करते समय, नेशनल इनकम फाइंड आउट करते समय। उसका रीजन ये है कि जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम वैसे ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होता है कि वो एज अ रॉ मटेरियल किसी दूसरे प्रोड्यूसर के थ्रू इस्तेमाल किया गया है किसी और प्रोड्यूसर के गुड्स को। ठीक है, तो उसको हम यहां पर वैल्यू एडिशन निकालते समय पहले ही वैल्यू ऑफ आउटपुट से डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आपको इंक्लूड नहीं करना है वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते समय। सेल एंड परचेजेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करना। नॉट इंक्लूड वाले में मैंने क्या किया है, या इंक्लूड वाले में मैंने ब्लू मार्कर से क्या किया है, इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, क्यों नहीं करना है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को, क्योंकि ये जब प्रोड्यूस हुए होंगे उस करंट ईयर में इसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लिया गया होगा, तो आपको दोबारा इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन विल नॉट इंक्लूडेड, क्या नहीं किया जाएगा, ऐसी सर्विसेज जो आपने प्रोड्यूस किया खुद के कंजप्शन के लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए, जिससे आपको अगर किसी को हायर करना होता तो आपको मनी पे करना होता, ऐसी सर्विसेज को आपको क्या नहीं करना है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि इसका क्या नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस, क्या नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना इजी नहीं है, आसान नहीं है, एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको करना क्या है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, जैसे टीचिंग ओन चाइल्ड एट होम, क्या कर रहे हैं आप, अपने बच्चों को अगर घर में पढ़ा रहा है कोई तो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, कोई हाउसवाइफ घर में कुकिंग कर रही है तो उसका भी एस्टिमेशन नहीं होगा, ये सारे सर्विसेज का कैलकुलेशन ठीक है किसमें नहीं किया जाएगा, या इन सारी चीजों को किसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नेशनल इनकम एस्टिमेट करते समय नहीं किया जाएगा। इनपुटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ठीक है, इसके पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर कोई सर्विस को अगर क्या किया जाए सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाए उसको नहीं लेना है, लेकिन अगर कोई गुड्स आप प्रोड्यूस करते हैं और उसका सेल्फ कंजप्शन कर लेते हैं तो वो मार्केट प्राइस जो भी होगा उस गुड्स का वो क्या किया जाएगा, आपके जो भी आपने प्रोडक्शन खुद सेल्फ कंजप्शन के लिए किया उसे वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होगा उस गुड्स का, सर्विसेज को नहीं लेना है लेकिन गुड्स को आपको लेना है सेल्फ कंजप्शन वाले में। इनपुटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस विल बी इंक्लूडेड, सपोज आपका खुद का घर है, आप अपने खुद के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अगर ये मकान आपके पास नहीं होता तो आपको रेंट में रहना पड़ता, इसीलिए इसका भी वैल्यूएशन किया जा सकता है। तो इनपुटेड वैल्यू मींस जो वैल्यू मार्केट में अभी क्या है अवेलेबल है आपके घर की रेंटल वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुटेड वैल्यू बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे में कैलकुलेट किया जाता है। जब आप इनकम टैक्स पे जाएंगे वहां इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसके बारे में पूरा डिटेल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो इनपुटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड को आपको लेना है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड मींस ये किसका पार्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब हम निकालते हैं तो दो चीजों को लेते हैं, आइदर कैपिटल फॉर्मेशन में या तो हमने किसी टेंजिबल या फिक्स्ड एसेट्स पे किया हो या स्टॉक पे इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट किया हो, तो दोनों ही हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। तो अगर कोई स्टॉक में चेंजेस आता है आपके, दैट विल आल्सो काउंटेड और यूज फॉर एस्टिमेटिंग
नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों को शामिल करना है, कौन सी चीजों को शामिल नहीं करना है वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते समय। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज करते हुए कैसे हम हाउ टू फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वैल्यू एडेड मेथड से। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स एंड वाई, दोनों का ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको निकालना है। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजों का कैलकुलेशन या एस्टिमेशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सेल बाय फर्म वाई 1000, सेल बाय फर्म एक्स 5000। सेल्स बाय फर्म वाई टू हाउस होल्ड कितने का बेचा गया, 3500 का। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फर्म एक्स दे दिया 200 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म वाई 400 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म वाई इज 300। इसका चेंज इन इन्वेंट्री एक्स का दे रखा है लेकिन वाई का चेंज इन इन्वेंट्री नहीं दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या, चेंज इन इन्वेंट्री निकालने का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री मिल जाएगी। ठीक है, नाउ परचेजेस बाय फर्म एक्स मींस इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी फर्म कोई गुड्स परचेज कर रही है अपने प्रोडक्शन के लिए दूसरे से, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। आप इसको एक्स फर्म और वाई फर्म ने जो भी खरीदा है, जिससे भी खरीदा है, चाहे एक दूसरे से खरीदे चाहे किसी और से खरीदे, ठीक है, क्या कहलाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। इसको आप किससे डिडक्ट कर देंगे, वैल्यू एडेड निकालते समय टोटल आउटपुट से डिडक्ट कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्स एंड वाई दोनों का दिया है, सब्सिडीज दोनों की है, डेप्रिसिएशन एक्स एंड वाई दोनों का ले लेते हैं, और इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 500 की निगेटिव है, ये पूरी कंट्री की। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू एडेड ऑफ फर्म एक्स। किसका फाइंड आउट करेंगे, फर्म एक्स का। इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, क्या करना है आप लोग को, पहले आपको क्या लेना है, सेल्स ऑफ फर्म एक्स लेना है। इसमें आप लोग को करना है चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक्स फर्म एंड वाई फर्म का क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एक्स। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एक्स फर्म एक्स, फिर फाइंड आउट करेंगे फर्म वाई। ठीक है, सेल्स कितने का है आपके पास में, एक्स का है 5000 का। ठीक है, इसकी चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है, 200 की चेंज इन इन्वेंट्री है, निगेटिव में नहीं है तो आप ऐड करेंगे। और इसने कितना इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया है, 3200 का इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया है। तो इसका टोटल जो जीएवी आएगा या जीवीए आएगा दैट इज 2000 रुपीज। कितने का आएगा, 2000 रुपीज का इसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन या एडेड आएगा। अब आपको जीएवी किसका फाइंड आउट करना है, जीएवी ऑफ फर्म वाई का फाइंड आउट करना है। ये किसका हो गया, आपका एक्स का हो गया। अब आपको किसका फाइंड आउट करना है, वाई का फाइंड आउट करना है। वाई का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई के सेल्स को ले लेते हैं। अगेन सेल्स कितना हुआ, वाई ने पहले 1000 का सेल किया, फिर उसने हाउस होल्ड को कितने का सेल किया है, देखिए 3500,
ये हो गया सेल, आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें आप प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मीन्स 300 माइनस 400 माइनस 300। फिर इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? जो भी वैल्यू आएगी चेंज इन स्टॉक की उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो फर्म वाई ने क्या किया है, गुड्स परचेज किया, उसको आपको माइनस करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका टोटल सेल, चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी दैट इज वैल्यू एडिशन ऑफ फर्म या वैल्यू एडेड ऑफ फर्म वाई, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए। 4500 प्लस 100 माइनस 2000 दैट इज कितना हो गया? 2600 रुपीज। दोनों का वैल्यू एडिशन आपका किसमें काउंट किया जाएगा? दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या माना जाएगा? दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस कितना हो गया? दोनों को मिला के अगेन 4600 रुपीज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? नेट में प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दीजिए। डेप्रिसिएशन को आप और क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी हम कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन दोनों फर्म का एक्स एंड वाई कितना है? 1200 है। इसको आप माइनस कर दीजिए। कितना हो गया ये? 1200 माइनस होने के बाद 3400 दैट इज एनडीपी एमपी। क्या मिल गया आपको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया। अब आपको इसमें क्या माइनस करना है? एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो दोनों सेपरेटली दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारे पास में? 1000 रुपीज का है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 250, दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 750। अब जो वैल्यू आएगी, बची हुई वैल्यू कहलाएगी आपका एनडीपीएफसी। क्या मिला आपको? अब मार्केट प्राइस किसमें कन्वर्ट हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया टैक्स माइनस करने के बाद। तो आपकी जो वैल्यू बची है वो टोटल है 2650, ठीक है। दैट इज एनडीपीएफसी। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है? क्या ऐड करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको क्या करना है? प्लस करना है। बट ये किसमें दिया हुआ है? निगेटिव वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू है? निगेटिव है। तो आप इसको भी क्या कर देंगे? यहाँ पे 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। 500 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2150 एनएनपीएफसी नेशनल इनकम आपको मिल जाएगा। नेशनल इनकम आपकी कितनी है? नेशनल इनकम आपके फर्म की है, नेशनल इनकम कितनी है टोटल?
टोटल नेशनल इनकम 2150। फर्म की नहीं होगी ये, एक्स वाई की, ये कंट्री की नेशनल इनकम है। किसकी है? कंट्री की। इंडिविजुअल फर्म की नेशनल इनकम, ये पूरे होल कंट्री की नेशनल इनकम कितनी आई है? 2150 रुपीज की नेशनल इनकम है। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे और इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर एक प्रॉब्लम फिर एनालाइज करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और लेंगे और उसके बाद एक ही क्वेश्चन में तीनों को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पहले सेपरेटली फिर एक साथ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे इस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और जानकारी लेने के लिए टॉपिक के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।